आज मार्केट 813 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मैक्सिमम 1271 पॉइंट प्लस हुई है और 84 पॉइंट प्लस रही है मिनिमम। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट में कि आज क्या सूरत हाल थी, कि पैनिक था या मार्केट में कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो सबसे पहले हम मार्केट के हम चार्ट में देते हैं। KSE 100 इंडेक्स का ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से देखें, आज मार्केट स्टार्ट हुई है। आधा घंटा शुरू में थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन मार्केट गैप से ओपनिंग हुई थी। गैप ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई। मार्केट कल की तकरीबन क्लोजिंग के पास आई, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई। 1 घंटा मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर की तरफ रही। मार्केट में कोई पैनिक नहीं था। मार्केट में आज कोई ख़ास पैनिक भी नहीं था, कोई आम पैनिक भी नहीं था। बिल्कुल मार्केट आज स्मूथ चलती रही। ये तो सर हो गई मार्केट के बारे में बात। और अब हम चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो सेगमेंट है वो है कैटेगरी A प्लस और कैटेगरी A। तो आज तो मतलब आप यकीन करें इतना टाइम लग गया इन सारे चार्ट्स को देखने में, और आज रिकॉर्ड आप समझ लें कि अलर्ट कैंडल्स बनी है। ठीक है, सबसे पहले ये अलर्ट कैंडल मैंने एक तो इनको मैंने थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। TRG, KTML, MFFL, PTC और शेल, इनकी अलर्ट कैंडल आज बनी है फ्रेश। इनको मैं फ्रेश कैंडल कह सकता हूँ। और इसके अलावा APL भी इसमें शामिल है। ठीक है, APL भी इसमें शामिल है। उसके बाद जो करेक्शन यानी कि आफ्टर करेक्शन एक सुपर ट्रेंड में थे स्टॉक्स और उन्होंने वो करेक्ट हुए 2-3 दिनों के बाद। उसके बाद जिनकी अलर्ट कैंडल बनी है वो ये स्टॉक्स हैं APL, ASL, पायनियर सीमेंट, कैल, GATM, CHCC, PPL। ये स्टॉक्स जो हैं इनकी आज कैंडल्स बनी हैं, या तो करेक्शन के बाद बनी है या हैवी करेक्शन के बाद बनी है। ठीक है, तो कुछ स्टॉक इसको मैं कहता था कि आप इंतज़ार करें तो हमारी अलर्ट कैंडल बनेगी। जो सुपर ट्रेंड में भी स्टॉक्स हैं, सुपर से भी ऊपर हैं, वो दोबारा आपको मौका देते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको कहता था बार बार, और इस चीज़ का इंतज़ार करें, और वो वक्त आ गया। इसके बाद है जी हमारे पास सुपर से भी ऊपर हैं कुछ स्टॉक्स। वो हैं ABL, अस्क्री बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, HBL, PSO। ठीक है, जो सुपर से भी ऊपर हैं स्टॉक्स, उनमें हाथ डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने मिस कर दिए हैं स्टॉक्स। कोई भी स्टॉक अलर्ट कैंडल बने बगैर सुपर से भी ऊपर या सुपर ट्रेंड में नहीं जा सकता, ये आपने देख लिया होगा। जितने भी स्टॉक्स हैं वो सबसे पहले उनकी अलर्ट कैंडल बनती है, उसके बाद ही वो सुपर ट्रेंड में जाते हैं, ट्रेंडिंग में जाते हैं, सुपर ट्रेंड में जाते हैं, या सुपर से भी ऊपर वाले ट्रेंड में जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारा FHAM ट्रेंडिंग में है, सुई साउथ ट्रेंडिंग में है, और सिस्टम अच्छा। इसके बाद आप देखें, उसके बाद कुछ कैंडल्स कल बनी थी और वो अच्छा आज उन्होंने परफॉर्म किया। सिस्टम कल अलर्ट कैंडल बनी। ये तमाम स्टॉक्स, ये वाले स्टॉक्स जो हैं सारे, सिस्टम, HTL, NCL, पैकेजेस, सर्ल, कल इनकी अलर्ट कैंडल्स बनी थी। आज इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इसी तरह ट्रीट आज अलर्ट कैंडल बनी है। अटक रिफाइनरी या कैटेगरी A स्टार्ट हो गई है। इमेज आज अलर्ट कैंडल बनी है। और कैपको सुपर ट्रेंड में है, ARPL सुपर ट्रेंड में है, और गैलेक्सो सुपर से भी ऊपर है, बैंक अल हबीब सुपर से भी ऊपर है, FFL सुपर से भी ऊपर है। नेशनल बैंक और नेट सोल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यानी कि अलर्ट कैंडल से ऊपर चल रहे हैं। EFUG ऊपर चल रहे हैं। सिनर्जी अच्छा है बट कंसोलिडेशन में है। छोटा स्टॉक्स आपको पता है चलता है, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है, तंग करता है। दाऊद और पुलिस कंसोलिडेशन में है। यूनिटी कल अलर्ट कैंडल बनी थी और आज इसने अच्छा परफॉर्म किया है। एयरलिंक अलर्ट कैंडल के करीब है, बनी नहीं है अलर्ट कैंडल इसकी। NRL करीब है, OGDC भी करीब है, और DG खान सीमेंट एक हैवी करेक्शन के बाद अब अलर्ट कैंडल के करीब है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। मैंने रिमार्क्स इस तरह के लिखे हैं कि आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, लकी सीमेंट अलर्ट कैंडल के करीब है हैवी करेक्शन के बाद, और ये मैपल लीफ सीमेंट, और ये सारे स्टॉक्स जितने भी हैं, ये वाले स्टॉक्स जितने भी हैं जिसमें मैपल लीफ सीमेंट, निशात मिल, PRL, सुइनार्थ, टेलीकार्ड और TGL हैवी करेक्शन के बाद अभी
अलर्ट कैंडल के करीब हैं, अलर्ट कैंडल इनकी बनी नहीं है, ठीक है। जो अलर्ट कैंडल के करीब हैं स्टॉक्स, आप जल्दी में उनको बाय करने की गलती ना करें, इसलिए कि अलर्ट कैंडल्स वाले बेतहाशा स्टॉक्स हैं। आज तो इतने स्टॉक्स हैं कि मतलब एक रिकॉर्ड आप समझ लें कि इतने स्टॉक्स, बहुत कम ऐसा होता है कि इतने स्टॉक्स आपको मिलते हैं। ISL अभी अंडर है और सर्विस भी अंडर है, ये किसी खाते में नहीं है। तो ये हो गया जी हमारे आज के कैटेगरी A और कैटेगरी A+। और अगर मैं इसको देखूं, अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट आप देख सकते हैं कि एक हैवी करेक्शन के बाद एक हैवी करेक्शन हुई और उसके बाद अभी अलर्ट कैंडल इसकी बनी नहीं है, और देखते हैं कि यहाँ से ये अब वापस आता है या अलर्ट कैंडल बना लेता है, ठीक है। अक्सर आप देख लें कि इतनी हैवी करेक्शन के बाद इतनी मूवमेंट, मतलब इतनी डाउनवर्ड करेक्शन के बाद, आप इतनी डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद आप समझ लेंगे इतनी करेक्शन आ सकती है। आप इसको थोड़ा सा समझें इस बात को कि ये देखें, ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसको मैं करेक्शन भी कह सकता हूँ और डाउनवर्ड ट्रेंड भी कह सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अपवर्ड ट्रेंड बोलूँगा तो इसको करेक्शन बोलूँगा, और अगर इसको मैं डाउनवर्ड ट्रेंड बोलूँगा तो इसको करेक्शन बोलूँगा। ये हमारी करेक्शन है, ये दो कैंडल्स जो बनी है ये करेक्शन है। 2 दिन मार्केट बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से ये 2 इसकी कैंडल्स बनी हैं। कल इसका पता चलेगा कि कल इसकी मैपल लीफ सीमेंट में क्या सूरत हाल हो सकती है, ठीक है। अभी आपने वेट करना है। अभी आप जो अलर्ट कैंडल नहीं बनी जिनके स्टॉक्स की, उनमें देसी ज़बान में अगर बोलूँ तो पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। निशात मिल, निशात मिल अभी आप देख सकते हैं कि एक करेक्शन ली है इसने, एक अच्छे ट्रेंड, एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड था, उसके बाद इसने करेक्शन ली, उसके बाद 2 दिन से प्लस में है, बट अलर्ट कैंडल नहीं बनी। अलर्ट कैंडल देखते हैं, आजकल बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा सा हमें TKT भी हमें तंग कर रही है, बट आपको वेट करना है अलर्ट कैंडल का, ठीक हो गया जी। ये था हमारा निशात मिल। और इसके बाद है जी हमारे पास APL, अटक पेट्रोलियम, बड़ा स्टॉक एक निकला है, कुछ गैरत आई है उसको, काफ़ी अरसे से कंसोलिडेशन में चल रहा था, 2 दिनों से कुछ बेहतर हुआ है और आज इसकी अलर्ट कैंडल भी बन गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये एक हमारा पैटर्न चल रहा था, इस डब्बे से आज बाहर निकला है। देखें, डब्बे से बाहर निकला है तो डब्बे से बाहर रहता है या दोबारा डब्बे में चला जाता है, तो लेकिन बहरहाल अगर आपकी ये वॉच लिस्ट में है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, अच्छा एक आखिरी पैगाम भी है मेरा, एक आज का जो ज्ञान है वो आप लाजमी सुन के जाइएगा आज, ठीक है। और ये मैं आपको रोकने के लिए नहीं कह रहा हुआ कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने शुरू में बयान कर देता। स्विनार्थ को आप देख सकते हैं, स्विनार्थ भी इसी तरह ही एक अच्छी करेक्शन के बाद थोड़ा सा ऊपर गया है और अलर्ट कैंडल नहीं बनी है अभी, तो इसलिए आप अभी अलर्ट कैंडल का इंतज़ार ही करेंगे स्विनार्थ के अंदर भी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पायनियर सीमेंट की, भी सेम सिचुएशन पायनियर सीमेंट की। आज मैंने सारे सेम स्टॉक्स निकालने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। एक हैवी करेक्शन, पायनियर सीमेंट का एक अच्छा ट्रेंड था, उसके बाद एक हैवी करेक्शन हुई और मंदी में जाने ही वाला था कि 2 कैंडल्स इसकी बन गई, ठीक है। एक इसने 40 की समझ लें कि इसने सपोर्ट ली है RSI की और उसके बाद ऊपर गया है, बट अभी अलर्ट कैंडल नहीं बनी। अलर्ट कैंडल अगर आज इसकी बन जाती, अलर्ट कैंडल बन गई है इसकी जी, पायनियर सीमेंट की अलर्ट कैंडल बन गई है, तो पायनियर सीमेंट के अंदर अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। PPL को अगर हम देखें तो PPL में भी अलर्ट कैंडल आज बन गई है, कल बन जाती तो बड़ी मेहरबानी नहीं थी, तकरीबन 2 पॉइंट से आप रह गए हैं, तो किस्मत की बात है। और आज अलर्ट कैंडल इसकी बनी है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो और आज का प्रोग्राम। अब उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बात का ख्याल आपने रखना है कि इतनी ज़्यादा अलर्ट कैंडल्स अगर आपके पास आ गई हैं, ठीक है, तो अब आपने डिसिप्लिन में रहना है और अपनी वॉच लिस्ट वाले स्टॉक में ही काम करना है। ये ना हो कि आप रैंडम स्टॉक उठाएं उसमें काम करना शुरू कर दें। मैं बार बार कहता हूँ कि TKT में अगर आप काम करेंगे तो वॉच लिस्ट लाजमी है। आधा नॉलेज लेंगे, हाफ नॉलेज लेंगे, आपको नुकसान हो सकता है,
अभी नुकसान नहीं होगा, अभी मार्केट चल रही है, हो सकता है बाद में आप बहुत बुरे तरीके से इसके अंदर आप फंस जाएं। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल करना है कि वॉच लिस्ट लाजमी बनानी है। जो आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक आए अलर्ट कैंडल, सिर्फ उनमें काम करना है। अपॉर्चुनिटी समझ के आप डिफरेंट स्टॉक्स में आपने घुसना नहीं है। किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना आपने, किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा आपने कैपिटल नहीं डालना, और ओवर बाइंग नहीं करनी है आपने। सारे के सारे स्टॉक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपके वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं आप उन पे गुजारा करें। वॉच लिस्ट को आप बेहतर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा वॉच लिस्ट को आप बार बार शफल नहीं करेंगे, बार बार उसको चेंज नहीं करेंगे। कम से कम तो कुछ टाइम दें अपने स्टॉक्स को, परफॉर्म करेंगे। ये ना हो कि जब आप किसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से निकालें, उसके 1-2 दिन के बाद ही वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाए। तो जब भी वॉच लिस्ट बनाएं तो ये बातें बड़े एहतियात के साथ आपने वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट बनाने का आपको मैं फिर जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बता देता हूं कि वॉच लिस्ट जब आप बनाएंगे, कोशिश करें तमाम सेक्टर्स को उसमें आपकी वॉच लिस्ट में शामिल होने चाहिए, और सेक्टर के कम से कम टॉप 3 स्टॉक्स जो हैं, जो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप वॉच लिस्ट बनाते हैं, तो वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें 50 आइटम हैं, अगर वॉच लिस्ट में अगर आपके 50 स्क्रिप्ट्स हैं, तो 40 जो हैं कम से कम अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स होने चाहिए। 10 स्टॉक्स आप अच्छे वैल्यू स्टॉक्स उठा सकते हैं जिनमें वॉल्यूम कम होता है, उसका कोई इशू नहीं है। 10 स्टॉक्स होने चाहिए आपके पास अच्छे वैल्यू स्टॉक्स, बट 40 स्टॉक्स जो हैं, ये इसका मतलब ये है कि 80% स्टॉक्स जो हैं आपके पास होने चाहिए जो वॉल्यूम जिनमें अच्छा हो। 20% स्टॉक्स आप वैल्यू स्टॉक्स उठा सकते हैं, उनमें इतना वॉल्यूम नहीं भी होता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हैवी बाइंग नहीं करनी जी, अपने मतलब पजामे में रहना है, अपने पजामे से बाहर नहीं आना। ये कुछ देसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है ताकि लोग लॉस ना करें, ठीक है, और अपनी लिमिट में रहें। और लिमिट में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप स्टॉक मार्केट में कैसी भी कंडीशन होगी, कुछ भी होगा, आप सर्वाइव करेंगे। ठीक हो गया सर? अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।